हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सर देखिए क्या लिखा है। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? पाताल में, घर में, दरवाजे में या जमीन पर? तो फिर कवि जो है स्वर्ग को कहाँ उतार लाने को कहता है? सर आपका जमीन पर। कहाँ पर? जमीन पर। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था सबीना, हमीदा, अमीना या फिर सबनम? तो हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? सर आपका अमीना नाम था। क्या नाम था? अमीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10, 12, 15, 20? हामिद के पास मोहसिन के पास कितने पैसे थे? सर आपका 15। ठीक है सर, कितने पैसे थे? 15 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या लिखा है कि कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? नदी, सड़क, गुफा या फिर महल? तो कर्मवीर जो है पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? सर आपका सड़क बना देते हैं। ठीक है, पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? सर आपका एक ही बेटे थे बाल गोविंद भगत के। ठीक है, इकलौते बेटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ स्थान, गंगा स्नान करने, घूमने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत जो है हर साल क्या करने कहाँ जाते थे? सर आपका गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पुरुलिया रोड से हुनरू की दूरी है 3 किलोमीटर, 3 मील, 13 मील, 23 मील या फिर आपका 33 मील? ठीक है, तो पुरुलिया रोड से हुनरू की जो दूरी है वो कितनी है? सर आपका 13 मील है। कितनी है? 13 मील है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हुनरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? 200 फीट, 243 फीट, 245 फीट या फिर आपका 260 फीट? तो हुनरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? सर आपका 243 फीट है। 243 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो बन सकता? धन, क्रोध, गुण या फिर दोष? तो बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? सर आपका गुण के बिना। ठीक है, किसके बिना? गुण के बिना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ क्या पसंद है? चूड़ा, चीनी, चना या फिर नमक? आपने पढ़ा होगा सिरचन वाला कहानी, उसमें जो सिरचन जो है उसको घी की दाढ़ी के साथ क्या पसंद था? सर आपका क्या पसंद था? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्या 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 पसंद था उनको? चूड़ा पसंद था। ठीक है, सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ क्या पसंद था? चूड़ा पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, और उसके बाद हरिओध, कामता प्रसाद सिंह काम या फिर प्रेमचंद? तो ठेस कहानी के लेखक कौन है? सर आपका फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कवि अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ मांगता है? भलाई से, अच्छाई से, बुराई से या फिर सच्चाई से? तो कवि जो है अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ मांगता है? सर आपका बुराई से। ठीक है, किस चीज से? बुराई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कलिंग जो है संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कलिंग जो है किससे संबंधित है? सर आपका अशोक से संबंधित है। किससे? अशोक से संबंधित है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, किससे संबंधित है? अशोक से नहीं होगा सर, आपका पद्मा से संबंधित है। कलिंग किससे संबंधित है? पद्मा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि ईर्ष्या का काम है बुझाना, समझाना, जलाना या फिर आपका तड़पाना? तो ईर्ष्या का क्या काम है? सर आपका जलाना। ठीक है, जलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईर्ष्या का क्या काम होता है? जलाना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? कानों सुनी, आंखन देखी, बातों सुनी या फिर उपयुक्त सभी? तो कबीर जो है कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? सर आपका
यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, आँखन देखी। ठीक है सर, किसकी? आँखन देखी, यानी कि जो आँख से देखते हैं उसी पर आप क्या कीजिए, भरोसा कीजिए, कबीर के अनुसार मानना था उनका। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 10, 5, 6 या फिर 2? तो कितने महाविद्यालय थे सर आपका विक्रमशिला के प्रांगण में? तो आपका 6। कितने थे? 6, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू से, नेहरू से या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से? तो संजू को जो है डायरी लिखने की जो प्रेरणा मिली थी वो आपका किससे मिली थी सर? आपका बापू से मिली थी। किससे? बापू से मिली थी, याद रखिएगा, बापू यानी कि महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है गोल, लंबा, त्रिकोण या फिर पतला? तो कवि के अनुसार जो है पीपल वाला जो कविता है ना, उसमें आपका पत्तों का आकार किस तरह बताया गया है? गोल, लंबा, त्रिकोण या फिर पतला? तो क्या होगा सर आपका? गोल होगा। उन्होंने क्या बोला है? गोल बोला है। ठीक है, पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ये उनका जो पीपल लिखे हैं ना, उस कवि के अनुसार कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो दीनबंधु जो है किसके नाम के साथ जोड़ा गया था सर? आपका निराला। ठीक है, जिसके बाद उनका पूरा नाम हो गया दीनबंधु निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कसारा क्या लेने बाजार गया? दूध लेने, चाय पत्ती शक्कर लेने, गुड़ लेने या फिर नमक लेने? तो कसारा जो है क्या लेने के लिए बाजार गया था सर? आपका चाय पत्ती और शक्कर लेने। ठीक है, क्योंकि कसारा का जो होटल था वो चाय का होटल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुक्ति काशी होटल का मालिक कौन है? खेमा, लेखक, कसारा या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो मुक्ति काशी होटल का जो मालिक है वो आपका कौन है सर? आपका मुक्ति काशी होटल का जो मालिक है वो कौन है सर? आपका कसारा है। ठीक है, कौन है? कसारा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी, नाटक, कविता या फिर आपका निबंध? तो खुशबू रचते हैं हाथ क्या है सर? आपका खुशबू रचते हैं हाथ आपका क्या है? ये आपका कविता है। ठीक है सर, क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ क्या है? आपका कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? अध्यापिका, डॉक्टर, वकील या फिर इंजीनियर? तो कदम जो है बड़ी होकर क्या बनना चाहती है सर? आपका डॉक्टर बनना चाहती है। वो क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? पिपरा, पीताम्बरा, पितौजिया या फिर पिपराही? तो श्री कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो आपका सीतामढ़ी के किस गांव में हुआ था? आपका पितौजिया में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पितौजिया में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर कि पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? यानी कि पहली बार जो है वो आपका कब गिरफ्तार हुए थे? 28 दिसंबर 1943, 20 दिसंबर 1941, 23 दिसंबर 1943, 30 अक्टूबर 1941। तो आपका पहली बार जो है कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार हुए थे सर? आपका 23 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जगन्नाथ कर्पूरी ठाकुर जो है आपका क्या हुए थे? पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है सर, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हमने इससे पहले इस चैनल पर साइंस, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे के सारे वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।